नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। यूनियन बजट 2025 को पार्लियामेंट में पेश होने में अब महज 15 दिनों से भी कम दिन का समय बचा है दोस्तों। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारी आशंकाओं के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जिसके बाद मानो जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पे है या फिर पेंशनर है, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए यहाँ पे। एक तो जो जॉब सिक्योरिटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में दोस्तों, वो तो है ही, लेकिन साथ में अगर जो आपको सैलरी हाइक के बारे में भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे खबर मिले, तो कहिए कि किसी खुशखबरी से कम नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में जो पे कमीशन यहाँ पे लाए गए थे, उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है या फिर जो पेंशनर है, उनके सैलरी में कितना हाइक देखने को मिला था। जो डीए होता है दोस्तों, डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे, उसमें क्या यहाँ पे तब्दीलियाँ देखने को यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे। तो हम पास्ट से थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, पे कमीशन होता वगैरह क्या है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे जब इतना ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा इकोनॉमी सफ़र कर रहा है दोस्तों, जो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो को टच कर चुके हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि $1 के करीब यहाँ पे 87 रुपया हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमारी जो रुपीज़ है वो डॉलर के सामने गोते लगा रही है यहाँ पे। लेकिन इस बीच यहाँ पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आना यहाँ पे सरकार की एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हर एक पे कमीशन में आपको कह लीजिए कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते दोस्तों। अगर जो आपको हम 7th पे कमीशन को के बारे में बात करें, जिसको 2016 में ला गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, तो 1 लाख करोड़ का यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है दोस्तों वो बढ़ गया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भले ही हमारा जो इकोनॉमी है थोड़ा सा एक तरीके से लिए स्लो डाउन आ रखा है यहाँ पे। जीडीपी का जो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट निकल कर आया, यहाँ पे जो डेटा निकल कर आया, महज 5.4% से हमारा जो जीडीपी है वो आगे बढ़ा है दोस्तों। जबकि यहाँ पे एक्सपर्ट वगैरह, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट वगैरह यहाँ पे है, उनका अनुमान था कि करीब 6.5 या 7 तक भी हमारा जीडीपी ग्रो कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तरीके से समाचार निकल कर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी है दोस्तों, उनका सैलरी हाइक होने वाला है यहाँ पे। आपको बता दें कि 7th पे कमीशन के तहत यहाँ पे जो बेसिक मिनिमम सैलरी है इंडिया के अंदर, यहाँ पे अगर जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे उसको 18,000 रुपया है। लेकिन इस बार जो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि 8th पे कमीशन के तहत जो सैलरी हाइक देखने को मिलेगा, वो करीब करीब यहाँ पे 51,500 के करीब पहुंच जाएगा दोस्तों, जो कि हो जाता है 186% यहाँ पे। लेकिन आपको समझना है कि अभी थोड़ा ये स्पेक्यूलेशन ही है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से कह लीजिए कि अप्रूव तो कर दिया गया है, लेकिन वो कमीशन को कब बैठाया जाएगा इसका कोई डेट अभी कह लीजिए कि एक तरीके से वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यहाँ पे पुख्ता अभी जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन एक बीच में एक तो 1 फरवरी को बजट पेश होना है, और बजट पेश होने के आप कुछ दिन बाद देखोगे कि कमीशन को यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। इसके बाद 3-4 महीनों का समय लग जाएगा इनको रिपोर्ट देने में, और रिपोर्ट एक बार एक तरीके से के लिए आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद हर एक चीज़ को एनालाइज करके यहाँ पे सरकार जो 8th पे कमीशन को फाइनली यहाँ पे उसको आखिरी चरण भी यहाँ पे लेके पास कर देगी दोस्तों यहाँ पे। जिसके बाद देखने को मिला कि जो सैलरीज वगैरह है, जो साथ में पेंशन वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। तो देख सकते हो 8th पे कमीशन सैलरी हाइक, व्हाट गवर्नमेंट एम्प्लॉय गॉट इन 7th पे कमीशन। तो हम थोड़ा सा तुलना करेंगे यहाँ पे कि 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में यहाँ पे क्या क्या तब्दीलियाँ देखने को मिली दोस्तों। लेकिन अगर जो हम एक बार शॉर्ट में आपको बताएं, तो जो 6th पे कमीशन था दोस्तों, आप गौर करिएगा यहाँ पे, जो 6th पे कमीशन था उसको यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ पे कार्यकाल में यहाँ पे लाया गया था। और उस वक्त है ना, उस वक्त आपको गौर करना है यहाँ पे कि जो बेसिक मिनिमम सैलरी था दोस्तों वो महज कितना था, तो 7,000 रुपया था यहाँ पे। लेकिन जो 7th पे कमीशन लाया गया यहाँ पे 2016 के अंदर है ना, मोदी सरकार के यहाँ पे फर्स्ट टेन्योर में यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे 7,000 से बढ़ाकर बेसिक मिनिमम सैलरी को कितना कर दिया गया था, यहाँ पे 18,000 रुपया कर दिया गया था। और जो टॉप ऑफिशियल है उनके सैलरी को यहाँ पे कितना कर दिया गया, 2.5 लाख कर दिया गया था यहाँ पे। और 8th पे कमीशन जो यहाँ पे लाया गया है, इसका अभी तो एक तरीके से रिपोर्ट आना बाकी वगैरह है, लेकिन फिर भी संभावनाओं के अनुसार यहाँ पे 18,000 से सीधे बढ़कर कितना हो जाएगा, 51,400 हो जाएगा दोस्तों। आप तो देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे जंप आने वाला है। इसी के लिए हमने बोला यहाँ पे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है वो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे कल से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा सैलरी में जंप आने वाला है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नज़र डालते हैं यहाँ पे कि ये किस प्रकार से पूरा का पूरा प्ले आउट होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको पे कमीशन के बारे में समझना है कि एक तरीके से यहाँ पे
गवर्निंग बॉडी है जो कि पूरा का पूरा किस प्रकार से सैलरी हाइक करना है यहाँ पे, और आखिरकार ये जो सरकार ये ला रही है दोस्तों, तो मेन आपको सबसे पहले ये भी समझना है कि सरकार के ये जो 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट आया है उसमें सरकार का बहुत बड़ा गोल ये है कि इंडिया का जो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ है ये लगातार जो यहाँ पे स्लो डाउन हुए जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा वजह है दोस्तों यहाँ पे कंजप्शन को लेकर, कंजप्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग एक तरीके से लिए कि कम सैलरी के कारण खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, और कम खर्च होगा यहाँ पे कंजप्शन कम होगा तो एक तरीके से कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 8th पे कमीशन को यहाँ पे कह लीजिए कि हवाला देते उनका भी यही कहना है कि लोगों का कंजप्शन बढ़ पाएगा, यहाँ पे लोग के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो खर्च भी ज़्यादा कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तभी यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो पाएगा। तो 8th पे कमीशन को लाने के पीछे जो मेन वजह बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो हमारा कंजप्शन है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकेगा यहाँ पे, क्योंकि मेन जो जीडीपी में है वैसे तो 4 फैक्टर यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक तरीके से कहिए कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कंजप्शन ही होता है। इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह भी और भी कई यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि सेक्टर जुड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर इसमें आता है दोस्तों वो है कि लोग जो है वो कंजप्शन कितना कर रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन कितना हो रहा है यहाँ पे। और ये अगर जो कंजप्शन नहीं होगा तो लेकिन हमारा जो इकोनॉमी है इसी प्रकार से यहाँ पे गोते लगाते रहेगा यहाँ पे। तो 8th पे कमीशन से सबसे बड़ा जो सरकार को उम्मीद है कि देश के अंदर जो कंजप्शन है वो यहाँ पे बढ़ पाएगा। यहाँ पे देख सकते हो डेज अहेड ऑफ बजट 2025, जैसा कि हमने जानकारी लिया यहाँ पे कि 1 फरवरी को पब्लिश होने वाला है हमारा जो बजट आ जाएगा दोस्तों, और महज यहाँ पे 15 दिनों से भी अब कम समय रह गया यहाँ पे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 8th पे कमीशन टू रिवाइज सैलरी ऑफ ऑलमोस्ट 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप देख सकते हो कि 50 लाख के करीब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके सैलरी को यहाँ पे 8th पे कमीशन के जरिए रिवाइज कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और ना केवल यहाँ पे उनकी सैलरी बल्कि साथ में जो डियरनेस अलाउंसेस होता है जो 3 महीने या एक तरीके से लिए कि साल भर में यहाँ पे 3%, 2%, 5% के करीब उनका जो सैलरी बढ़ते रहता है, इसमें भी एक तरीके से रिवाइज देखने को मिलेगा यहाँ पे। देयर हैज बीन नो क्लैरिफिकेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ सैलरी हाइक अंडर द 8th पे कमीशन। यहाँ पे जैसा कि हमने शुरू में ही बात कर लिया यहाँ पे कि अभी किसी प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन कोई एक तरीके से लिए कि सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया है कि आखिरकार कितना % का यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगा 8th पे कमीशन के तहत। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों, आप गौर करना है यहाँ पे आपको, जो फिटमेंट फैक्टर होता है जो कि एक मल्टीप्लायर होता है कि आपके बेसिक सैलरी को कितने टाइम से यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे कई सारे एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर करीब करीब यहाँ पे 2.57 से लेकर 2.86 तक यहाँ पे रह सकता है। और अगर जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो सैलरी जो सैलरी है सरकारी एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, अगर जो बेसिक मिनिमम सैलरी अमल लिया जाए तो 18,000 से सीधे आप देख सकते हो दोस्तों 51,480 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये अभी एक स्पेकुलेशन है कि 2.57 से लेकर यहाँ पे 2.86 तक यहाँ पे जो 8th पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे जा सकता है। हम पास्ट में थोड़ा सा नजर डालेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पास्ट में जो पे कमीशन यहाँ पे लाया गया था उसके तहत फिटमेंट फैक्टर कितना था और यहाँ पे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उनके सैलरी कितने बड़े थे दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो आपको देख सकते हो कि 7th पे कमीशन के तहत यहाँ पे आप गौर करिएगा कि 7th पे कमीशन के तहत यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था दोस्तों यहाँ पे। और इसी के तहत यहाँ पे जो सरकारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का बेसिक मिनिमम सैलरी था यहाँ पे 7,000 रुपया, उसको सीधे बढ़ा करके 2.57 से आप अगर जो मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे 18,000 रुपया कर दिया गया यहाँ पे। और इस बार अगर जो 2.86 रहता है तो सीधे 51,480 रुपया पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि फिटमेंट फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि आपके बेसिक मिनिमम सैलरी को कितने टाइम से यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। अगर जो 6th पे कमीशन पे नज़र डाले यहाँ पे तो फिटमेंट फैक्टर कितना था दोस्तों यहाँ पे 1.86 था यहाँ पे सैलरी को लेकर, और यहाँ पे पेंशन को लेकर कितना था तो 1.86% था यहाँ पे। 5th पे कमीशन पे अगर जो हम नज़र डालें यहाँ पे तो बेसिक जो यहाँ पे था उससे को कितने % से बढ़ा दिया गया था तो 40% से बढ़ा दिया गया था दोस्तों। ये 5th पे कमीशन के अंदर था यहाँ पे। 8th पे कमीशन के बारे में और क्या यहाँ पे है, द गवर्नमेंट अपॉइंट अ पे कमीशन टू रिव्यू एंड रिकमेंडेड चेंजेस टू द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव है दोस्तों उन्होंने कल ही के दिन यहाँ पे इसके बारे में अनाउंसमेंट किया कि हाँ 8th पे कमीशन को सरकार के द्वारा फाइनली यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है दोस्तों। तो सरकार के द्वारा ये जो 8th पे कमीशन को अप्रूव किया गया इसके असल
मायने क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है एक तरीके से, है ना, कह लीजिए कि कुछ मेंबर्स के यहाँ पे टीम बनाए जाएंगे यहाँ पे, जिसका गठन यहाँ पे सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा यहाँ पे। और साथ में 3-4 महीनों के बाद जो भी रिपोर्ट यहाँ पे सरकार को देंगे दोस्तों यहाँ पे कि कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कंजप्शन कितने से बढ़े तो हमारा इकोनॉमी सही से रह पाएगा यहाँ पे, और जो इन्फ्लेशन वगैरह है इसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जा सके, ये तमाम जो जानकारी है वो यही कमीशन का यहाँ पे जिम्मेवारी होता है दोस्तों। ये कमीशन यहाँ पे 4-5 महीनों का समय लेकर सरकार को जब वो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद यहाँ पे सरकार इसका जो अंतिम चरण है उसको यहाँ पे लागू कर देगी दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे कि सरकार जो है वो अपॉइंट करती है एक पे कमीशन को यहाँ पे, जिनका काम क्या होता है, रिव्यू करना होता है और साथ में सरकार को रिकमेंड करना होता है कि आखिरकार जो सरकारी एम्प्लॉयज है उनके सैलरी स्ट्रक्चर को किस प्रकार से चेंज किया जा सके, और साथ में यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि पेंशन वगैरह है उसको भी किस प्रकार से यहाँ पे चेंज किया जा सके जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर ले दोस्तों यहाँ पे। और सरकार साथ में यहाँ पे जो हमारे देश का इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से ग्रो करता रहे यहाँ पे। तो इनकम डिस्पैरिटी को ध्यान में रखकर और कई सारे फैक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। इन एडिशन टू बेसिक पे, बेसिक पे में तो आपने जाना ही कि फिटमेंट फैक्टर सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके अलावा जो कमीशन का और क्या रिव्यू करना काम होता है कि बोनस कितना बढ़ना चाहिए, पर्क्स क्या क्या मिलने चाहिए यहाँ पे, अलाउंसेस वगैरह कितना बढ़ना चाहिए यहाँ पे, और साथ में जो ट्रैवल वगैरह एक तरीके से कहिए कि उस पर जो सरकार का खर्च आता है या फिर जो हाउसिंग वगैरह का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें यह भी शिकायत था कि हमें सरकारी एक तरीके से नौकरी तो मिला हुआ है लेकिन हमें सरकारी नौकरी कहाँ मिला हुआ है, तो महानगर में मिला हुआ है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब जगहों पे मिला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे तो जो हाउस का रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और तमाम जो खर्चे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में सरकार को रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जिन भी सरकारी एम्प्लॉयज़ का नौकरी यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में है वहाँ पे थोड़ा सा उनको एक तरीके से कहिए कि रेंटल का जो एक तरीके से आप देते हो अलाउंसेस के तौर पर यहाँ पे उसको थोड़ा सा बढ़ा कर देना चाहिए। और साथ में यहाँ पे ये भी समाचार में निकल कर आ रहा है यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे कि अब एक तरीके से जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां करती है दोस्तों यहाँ पे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी सैलरी को हाइक करता है, इस बार यहाँ पे अब सरकार भी अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को नज़र में रखेगी यहाँ पे। अगर जो परफॉर्मेंस उनका सही नहीं रहा यहाँ पे तो सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन सरकारी एम्प्लॉयज़ के बीच में इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि फैक्टर बनाना ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि तमाम जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं दोस्तों उनका काम ही ऐसा होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस जैसा कोई चीज़ आप तरीके से मापदंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कम ही ऐसा एक तरीके से सरकारी एम्प्लॉयज़ के कुछ जॉब है जिसमें बाकायदा परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे यहाँ पे होते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी एक तरीके से कहिए कि परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे सरकार के लिए एक चैलेंज रहेगा यहाँ पे कि आखिरकार अगर जो हम सोच पा रहे हैं कि आपको एक तरीके से परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी हाइक करना है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मुश्किलात हो सकता है यहाँ पे। लेकिन खैर जो भी यहाँ पे अगर जो इस वीडियो को एक सरकारी एम्प्लॉयज़ को देख रहा है यहाँ पे तो उनके लिए एक काफ़ी बड़ा समाचार होने वाला है दोस्तों। अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे या फिर 2026 के मध्य तक यहाँ पे, है ना, मिड 2026 के करीब यहाँ पे फाइनली इसका अंतिम चरण यहाँ पे एक तरीके से लागू कर दिया जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो सैलरी हाइक है अगर जो 186% अभी के स्पेकुलेशन के अनुसार, नहीं तो यहाँ पे 150% से तो सैलरी हाइक होने ही वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।